इसी बीच वीरेंद्र चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनके पास चलते हैं। वीरेंद्र चौहान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नवजोत जी। जी वीरेंद्र चौहान, एक सुखद खबर भाजपा के लिए नंबर जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पर जिस दिशा में चुनाव परिणाम आने की उम्मीद हम कई दिन से जता रहे थे, लगभग वही परिणाम आए हैं। और एग्जिट पोल के बाद जब मीडिया के मित्रों ने मुझसे पूछा था तो मैंने ये कहा था कि एग्जिट पोल कुछ भी कहें और एग्जिट पोल का आंकड़ा जहां कहीं रहे, जब अंततोगत्वा एग्जैक्ट पोल आएंगे, जब ईवीएम मुंह खोलेगी तो इतने कमल निकलेंगे कि हम बहुमत के आंकड़े को छुएंगे या पार चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जो संयोग से मेरे मुख से उस दिन निकला था वही परिणाम निकल करके आ रहे हैं। हमने बहुमत के आंकड़े को लगभग पार कर लिया है। जो ट्रेंड पिछले 2 घंटे से कायम है, ये ट्रेंड बरकरार रहना अब अवश्यंभावी लगता है। इसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा इसकी आशंका नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं दिखाई देती। हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति तीसरी बार विश्वास जताया है और यूं भी कह सकते हैं कि 14 से बेहतर स्थिति में आज हम हैं। अगर वहां 46 पर थे तो आज हम 47, 48, 49, ये आंकड़ा हो सकता है 50 को। वीरेंद्र चौहान, क्या चीज लग रहा है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन के निकली है भाजपा की अभी के रुझानों की अगर हम बात करें? हमने 2-3 चीजों पर बहुत जोर दिया था। चुनाव से पहले की चर्चाओं में भी हम ये कहते थे। हमने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नायब सिंह सैनी जी का नाम, उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा। हमने पहली बार पिछड़े वर्ग से आने वाले अपने एक परिश्रमी कार्यकर्ता को, जो बिल्कुल ग्राउंड से उठ करके शिखर पर पहुंचा है, उसको अपना चेहरा, अपना प्रतीक, अपना निशान बनाया। पहली बार किसी राजनीतिक दल ने नवजोत जी हरियाणा में पहली बार किसी राजनीतिक दल ने एक पिछड़े वर्ग से आने वाले अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया और फिर यह कहा कि हमें फिर से जिताइए, हम इनको फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हम ये कह रहे थे कि इससे हमारा जो बीसी वोट बैंक है वो और कंसोलिडेट होगा। मुझे लगता है वो कंसोलिडेट हुआ है। हमें लोकसभा चुनाव में हमें अनुसूचित जातियों में नुकसान हुआ था। कांग्रेस का जो फर्जी कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ वाला, संविधान में बदलाव वाला, आरक्षण नहीं रहेगा, इस तरह का जो फर्जी फेक नैरेटिव लोकसभा में कांग्रेस चला गई थी और हम चाहकर भी उसको तोड़ नहीं पाए थे। मुझे लगता है वो काठ की हांडी कांग्रेस की वो जल गई और अंततोगत्वा हमें अनुसूचित जातियों में नए सिरे से अपना हिस्सा मिला है।